हरि प्रेमी श्रोताओं दर्शकों को जय जय श्री सीताराम, जय श्री कृष्णा। नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नारायणाय। आइए आज हम आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के बारे में जानते हैं। इस एकादशी का क्या नाम है, किस प्रकार से व्रत करना चाहिए, व्रत करने वाले को किस पुण्य के फल की प्राप्ति होती है और इस दिन किस देवता का पूजन करना चाहिए। मैं पंडित मुकेश कुमार, पुजारी श्री बालाजी मंदिर, नहर कॉलोनी, रतिया, फतेहाबाद, हरियाणा से। कहते हैं पाप रूपी हाथी को व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से भेदने के कारण ही आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम पाप अंकुशा एकादशी पड़ा। अर्थात हम जो जन्म जन्मांतर से पाप करते हैं वह विशाल रूप धारण करके हाथी के समान हो जाते हैं। उनको भेदने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए यह एकादशी अंकुश के समान काम करती है। जिस प्रकार से हाथी जो है उसको हमावत अपने अंकुश से अपने बस में रखता है, उसी प्रकार यह एकादशी हमारे पाप रूपी जो जन्मांतरों से हम करते हैं, पाप रूपी हाथी को नष्ट करने के लिए अंकुश के समान है। इस दिन भगवान श्री पद्मनाभ का ध्यान करना चाहिए। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम। इस प्रकार से पद्मनाभ भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक ध्यान करके पूजा करनी चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य यानी प्रसाद, फल फूल इत्यादि चढ़ा करके भगवान श्री पद्मनाभ का पूजन करने के बाद में ब्राह्मणों को उत्तम दान एवं दक्षिणा देनी चाहिए। इस दिन जनहितकारी, लोक हितकारी काम को करना, इस प्रकार से जैसे मंदिर बनवाना, धर्मशाला, तालाब, प्याऊ, कुआं, बाग बगीचा आदि और विद्यालय आदि बनवाने के लिए, कार्य प्रारंभ करने के लिए पाप अंकुशा एकादशी एक उत्तम मुहूर्त है, उत्तम दिन है। कहते हैं इस दिन अपनी नेक कमाई में से इस प्रकार के धर्मार्थ कार्यों के लिए जो अपना दसबंध यानी दशांश दान निकालता है, उसे उत्तम फल की प्राप्ति भगवान प्राप्त करवाते हैं। कहते हैं युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से आदर पूर्वक नमस्कार करके चरणों में पूछा कि हे जनार्दन, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? अब कृपा करके इसके व्रत की विधि और उसका फल मेरे को आप बताइए। तब श्री भगवान कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, समस्त पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी का नाम पाप अंकुशा एकादशी है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान श्री पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्यों को मनवांचित फल देकर के स्वर्ग प्राप्त करवाने वाली है। श्री भगवान कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान श्री पद्मनाभ गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। कहते हैं एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणामी 10 अश्वमेधावृथेन तुल्यम 10 अश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। अर्थात एक बार भगवान श्री कृष्ण को किया हुआ प्रणाम 10 अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्रदान करता है। 10 अश्वमेघ यज्ञ करने वाला व्यक्ति तो पुनः संसार में जन्म ले लेता है, परंतु भगवान श्री पद्मनाभ विष्णु को जो प्रणाम करता है उसको पुनः बार बार जन्म लेना नहीं पड़ता, वह भगवान के चरणों में ही विश्राम पाता है। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु नित्य भगवान श्री नारायण को प्रणाम करते हैं, वे नरकों में कभी नहीं जाते। भगवान विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल जो है वो प्राप्त होता है। जो मनुष्य भक्त वत्सल भगवान श्री नारायण की शरण में रहते हैं उनको कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर के भगवान शिव की निंदा करता है और भगवान शिव का भक्त होकर के जो भगवान विष्णु की निंदा करता है, वह अवश्य ही नरक में जाता है। भगवान श्री राम कहते हैं कि शिव निंदक मोहि दास कहावा, सो नर मोहि सपने में नहीं भावा।
अर्थात जो भगवान शिव की निंदा करता है और मेरी पूजन करता है वह मेरे को स्वप्न में भी अच्छा नहीं लगता। इसी प्रकार भगवान श्री शिव कहते हैं कि जो भगवान नारायण की निंदा करता हो और मेरी पूजा करता हो वह मुझे सपने में भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए भगवान श्री नारायण की और शिव की शरणागति लेनी चाहिए। कह भगवान श्री राम भविक्षण को कहते हैं, जब शरण में आते हैं भगवान के तो राम जी कहते हैं कि शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमानी तेनर पावर पापमय तिन ही बिलोकत हानि। अर्थात जो शरण में आए हुए व्यक्ति को मैं कभी नहीं त्यागता, चाहे वो उसको विश्व का द्रोही हो, सारा विश्व उसका चाहे विद्रोही हो, लेकिन मैं मेरे शरण में आए हुए व्यक्ति को कभी भी नहीं त्यागता। ऐसे शरणागत वत्सल भगवान को बारंबार प्रणाम है। भगवान कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, हजारों वाजपेय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ से जो फल प्राप्त होता है वह इस एकादशी के व्रत के 16वीं कला के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी के व्रत के बराबर कोई भी पुण्य नहीं, परंतु इस पाप अंकुशा एकादशी के समान पवित्र तो तीनों लोकों में कोई भी तिथि नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ भगवान श्री नारायण की प्रिय पाप अंकुशा एकादशी का व्रत नहीं करते तब तक ही उसके शरीर में पाप निवास करते हैं। जब वो इस एकादशी का व्रत कर लेते हैं, कथा सुन लेते हैं, तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यते यानी स्वस्थ शरीर, सुंदर स्त्री, सुंदर पति तथा अन्न धन धान्य बढ़ाने वाली है। इस एकादशी के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं, अर्थात इससे बढ़कर के उनका पुण्य फल भी नहीं है। इस एकादशी का व्रत और जागरण करने से मनुष्य भगवान श्री विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले की 10 पीढ़ी माता के कुल की, 10 पीढ़ी पिता के कुल की और 10 पीढ़ी मित्र के पक्ष की उद्धार कर देती है। वे स्वयं भी दिव्य देह धारण करके, चतुर्भुज रूप होकर के, पीताम्बर पहन करके, हाथ में माला लेकर के, भगवान के गरुड़ पर चढ़ करके भगवान श्री नारायण के धाम को प्राप्त होते हैं। हे राजन, इस व्रत को करने से सभी पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न हो करके सद्गति को प्राप्त होते हैं। आसोज के महीने की शुक्ल पक्ष की इस पाप अंकुशा एकादशी का जो व्रत करते हैं वे अंत में हरिलोक को प्राप्त होते हैं। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पाप अंकुशा एकादशी का जो व्रत करते हैं वे अंत में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गो, अन्न, जल, छत्री, जूता दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता, वो भगवान के धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य पुण्य कर्म और एकादशियों के व्रत को किए बिना जीवन को बिताता है वह लोहार की भट्टी की तरह श्वास लेने वाला निर्जीव के समान माना जाता है। अर्थात जैसे लोहार की भट्टी श्वास से आग तो जला पाती है लेकिन वो जीवित नहीं होती, उसी प्रकार वो मनुष्य श्वास लेता हुए भी मुर्दे के समान है, लोहार की भट्टी के समान है। ती भगवान कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, निर्धन मनुष्य को भी अपनी शक्ति के अनुसार इस दिन दान अवश्य करना चाहिए तथा धन वाले को सरोवर, बाग, धर्मशाला, गौशाला, मकान आदि बना करके दान करने चाहिए। ऐसे मनुष्य को यम द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घ आयु, धनवान, कुलीन और रोग रहित रहता है वो। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस कथा का सार यह है कि व्यक्ति को चाहिए कि वो पापों से बचने का दृढ़ संकल्प ले। यूँ तो भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पाप नाशक है, किंतु एकादशी के दिन भगवान का स्मरण, कीर्तन और भजन करने से सभी कलेशों व पापों का नाश कर देता है। जय जय श्री सीताराम, जय श्री कृष्णा। नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नारायणाय। कथा सुनने के बाद में कथा को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के अंदर भगवान श्री का नाम जरूर लिखें और जिन्होंने सदस्यता नहीं ली, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करें। जय जय श्री सीताराम, जय श्री कृष्णा। नमो भगवते वासुदेवाय।